नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शून्य से सौ तक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान कलाकार के बारे में बात करेंगे जो अपनी कला को लेकर मशहूर तो थे ही, यानी वो गायकी के रूप में हो या अभिनय के रूप में हो या निर्माता निर्देशक के रूप में हो या फिर एडिटिंग के रूप में हो या फिर लेखन के रूप में हो। इतने मशहूर थे, उतने ही वो अपनी ज़िंदगी में अपने किस्से कहानियों को लेकर के मशहूर थे और इसीलिए उन्हें जीनियस कहा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सिनेमा में इनसे बड़ा कलाकार शायद ही कोई हुआ हो जो हर मामले में खिलाड़ी माने जाते थे, यानी उन्हें हरफन मौला कहा जा सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की। हम इसमें किशोर कुमार की पूरी बायोग्राफी नहीं बताएंगे, सिर्फ उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे किस्से आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कि आखिर कैसे एक इंसान इतनी जिंदा दिली से अपने किस्से कहानियों को लेकर लोगों के सामने जाता था और लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। तो पहला किस्सा हम आपको बताएंगे। पहला किस्सा जुड़ा हुआ है उनकी फिल्म से, हाफ टिकट से। हाफ टिकट के डायरेक्टर थे कालिदास जी। और दरअसल ये हुआ था कि कालिदास जब फिल्में कर रहे थे और किशोर कुमार उस समय बहुत बड़े अभिनेता और सिंगर बन चुके थे, तो शूटिंग के समय अक्सर किशोर कुमार लेट हो जाया करते थे, यानी सेट पे वो देरी से पहुंचते थे। और इसके लिए कालिदास जी ने किशोर कुमार को समझाया कि भाई आप समय से आ जाया करें, और नहीं तो दूसरे यूनिट के लोग भी परेशान हो जाते हैं। किशोर कुमार बहुत कोशिश भी करते थे, लेकिन चूंकि इतने व्यस्त थे लिहाजा वो सेट पर समय से नहीं पहुंच पाते थे। इससे नाराज होकर कालिदास ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फ़ोन किया और कहा कि किशोर कुमार के पास बहुत पैसे हैं, आप उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड डालिए। और इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनका घर जब जाता है, रेट डालता है, तो उस रेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक उनकी जो संपत्ति थी वो जब्त कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। किशोर दा को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसने बताई। वो बहुत परेशान थे और वो इसी उधेड़-बुन में थे कि कैसे पता किया जाए। और किशोर दा ठहरे और उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसने खबर दी थी। लिहाजा उन्होंने एक दिन कालिदास को अपने घर पर बुलाया और घर पर बुलाकर एक रूम में बैठे और उनको चाय पिलाई, हालचाल पूछे, सारी बातें की। और जब कालिदास को चलने का वक्त हुआ तो किशोर दा ने कहा कि आप थोड़ा सा रुकिए, मैं आता हूँ। किशोर दा जाते हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कालिदास को कुछ समझ में नहीं आता है। कालिदास आवाज़ करते हैं कि किशोर दा क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे घुटन हो रही है। और वो कहते हैं कि 2 घंटे तक उस रूम में बंद रहे और 2 घंटे तक वो इतने परेशान हो गए कि पसीने पसीने हो गए। और जब किशोर दा ने दरवाज़ा खोला तो कालिदास से कहते हैं कि अब तो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे। कालिदास को अभी भी समझ में नहीं आया कि आखिर किशोर दा ने ऐसा किया क्यों। तो जब किशोर दा ने कहा कि तुमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर दी थी ना, और तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, और कालिदास वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी किशोर दा ने पूरी फिल्म को कंप्लीट किया और फिल्म का इतना अच्छी फिल्म ने इतनी अच्छी प्रदर्शन किया फिल्म ने कि लोगों ने उस फिल्म को बहुत पसंद किया। तो ये था किशोर कुमार का पहला किस्सा। दूसरा किस्सा हम बताएंगे। दूसरा किस्सा जुड़ा हुआ है मशहूर डायरेक्टर एच.एस. रवैल जी से। एक्चुअली किशोर कुमार जब टाउन साइड में रहते थे तो उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा था कि किशोर से सावधान। अब एच.एस. रवैल साहब किशोर कुमार को कुछ पैसे देने थे, वो उनके घर पे गए पैसे देने के लिए और बैठते हैं, बात करते हैं। उसके बाद वो किशोर दा को पैसे दे देते हैं और किशोर दा जब पैसे ले लेते हैं तो जब उनका एच.एस. रवैल साहब का चलने का वक्त हुआ तो एच.एस. रवैल साहब ने किशोर कुमार से हाथ मिलाया और किशोर कुमार ने हाथ मिला के उनका हाथ पकड़कर अपने मुंह से वो काटने लगे। तो एच.एस. रवैल साहब ने कहा कि किशोर दा क्या कर रहे हैं आप। तो किशोर कुमार ने कहा कि आपने बोर्ड पे नहीं देखा, क्या लिखा हुआ है, किशोर से सावधान। और एच.एस. रवैल साहब हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागते हैं। और उसके बाद जब किशोर कुमार से इस बात को पूछा गया और एच.एस. रवैल साहब से भी पूछा गया तो दोनों ने इस बात को हंसी हंसी में टाल दिया। तो इस तरह की किशोर कुमार की शख्सियत थी कि वो कब क्या कर जाए किसी को कुछ पता नहीं होता था। और इस एपिसोड में इतना ही, और आगे आने वाले एपिसोड में उनके और किस्से कहानियों के बारे में बात करेंगे। और किशोर कुमार की ज़िंदगी किस्से कहानियों से भरी पड़ी हुई है। उनकी मजाक मस्ती करने का तरीका ये दुनिया को पसंद था,
इसीलिए शायद उनकी बातों को कोई बुरा नहीं मानता था। उसके बाद भी भरपूर काम था उनके पास, क्योंकि किशोर दा दिल से किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कहते थे। तो आशा करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। काफ़ी दिनों के बाद हम आपके सामने आए हैं, लेकिन अब आपसे वादा करते हैं कि आपको लगातार एपिसोड देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार।